किसान का अपहरण कर भू माफियाओं ने कराया जमीन का बैनामा। वर्तमान समय में भू माफियाओं की सक्रियता इस कदर बढ़ गई है कि वह गांव के भोले भाले किसानों को किसी बहाने से अपहरण करके उन्हें डरा धमका करके उनके नाम पर दर्ज जमीनों का बैनामा करा ले रहे हैं। जहां 12 तहसील में भू माफियाओं की सक्रियता इस समय काफी हद तक तेजी से बढ़ती हुई देखी जा रही है। वहीं इस क्रम में 12 थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढीवा गांव के किसान अशोक कुमार जायसवाल उम्र 55 वर्ष, जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उनका अपहरण 21 सितंबर को कुछ भू माफियाओं के द्वारा कर लिया गया और फिर दिनांक 25 व 26 सितंबर को उनके नाम पर दर्ज लगभग 5 बीघे जमीन का बैनामा भू माफियाओं के द्वारा करा लिया गया। जबकि भू माफियाओं के द्वारा बैनामा कराई गई जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के बगल होने के कारण उपरोक्त जमीन की कीमत करोड़ों में है। पिता के गायब होने के बाद बेटे सुरेश कुमार के द्वारा 12 थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा गायक अशोक कुमार के परिजनों को बताया गया कि अशोक कुमार जायसवाल दिनांक 25 और 26 सितंबर को 12 तहसील कैंपस में देखे गए, जिसके बाद गायब पिता की तलाश में बेटा 12 तहसील मुख्यालय में पहुंच करके लोगों से पूछताछ करने लगा, जिसके बाद उसे पता चला कि कुछ भूमाफियाओं के द्वारा उसके पिता के नाम से दर्ज पूरी पैतृक संपत्ति का बैनामा करा लिया गया है। जिसके बाद सुरेश कुमार के द्वारा बैनामा की नकल काफी तहसील मुख्यालय से निकलवा करके उपरोक्त सभी भूमाफियाओं के विरुद्ध नामजद मुकदमा 12 थाना में पिता के अपहरण व फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा कराने का पंजीकृत कराया गया। वहीं 12 पुलिस के द्वारा भूमाफियाओं के नामजद मुकदमा पंजीकृत करने के बाद भी अपहरण किए गए किसान अशोक कुमार जायसवाल के बारे में आज तक पता नहीं लग पाया है। जबकि गायब किसान के बेटे सुरेश कुमार के द्वारा बताया गया है कि बैनामे में शामिल 2 गवाहों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके द्वारा बताया गया है कि उन्हें पैसों का प्रलोभन देकर के 12 तहसील मुख्यालय में बैठने वाले एक अधिवक्ता के कहने पर उपरोक्त बैनामे में वह गवाह बने थे, जबकि क्रेता और विक्रेता दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। वहीं गायब किसान के परिजन 12 पुलिस के लेचर कार्य प्रणाली को देख करके काफी असंतुष्ट हैं और भू माफियाओं के द्वारा पिता के साथ किसी अनहोनी की आशंका से भी वे भयभीत हैं। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। क्या समस्या है माता जी आपकी? हमारे पति ने सब जमीन बेच दिया, तो उनकी दिमाग नहीं सही रहा, उनको सब गुंडों लोग उनका पकड़ के लाई गए, जबरदस्ती लिखा गए। उनका ही नहीं पता है कि कहाँ लाई गए कहाँ नहीं लाई गए। अब हम लोग का खाएं, इतने बच्चे हैं इतने लड़के, उन्हीं किसानी से हमारे लोग के खर्चा चलत रहा और तो हमारे कोई कमाई नहीं और कोनो चारा नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाए, का खाएं, कहाँ रहें। तो किसने आपकी जमीन को लिखा है आपके पति से? कौन लिखा है आपके नाम? संतोष कुमार के सरवानी का और कहाँ के रहने वाले हैं ये सब? बादलगंज। कितनी जमीन आपकी लिखाई गई? 4.5 तो क्या आपके पति इस समय कहाँ हैं? थाने में। क्या आपने उनके खिलाफ FIR की थी? हाँ। तो क्या बोल रहे हैं आपके पति जी? जबरदस्ती हुआ। क्या समस्याएं थी माता जी? अब यहाँ की कोई समस्या नहीं थी, उनको जबरदस्ती पे कर दिया गया। अब उनको कोई नहीं, तो माता जी जैसे बता रहे हैं कि उनकी जमीन को उनके पति ने बेच दिया और उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी और जबरदस्ती लिखवा ली सब जमीन भाई, उनके दरबार करके आपके बच्चे किए कर देंगे, वो कर दिए, सब जमीन लिख दे। पूरा जमीन दिख गया। हम लोग कहाँ जाए? तो आप लोग को कैसे जानकारी मिली कि आपकी जमीन बेच दी? हम लोग के बाद में क्या पता बताया, तब हमारे दवाई दिए, FIR किए, फिर उसके बाद पता चला यहाँ आज देखे जमीन सब जमीन लिख दे। इसके संबंध में आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया? जैसे कि आज समाधान दिवस पे आप लोग आए हुए हैं, इसमें उप जिलाधिकारी 12 को आपने ज्ञापन दिया? तो क्या आश्वासन दिया आपको? ये मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा रमादेश। कौन सा गांव?